रावण कैसे भगवान विष्णु का परम शत्रु बना। दरअसल एक समय की बात है, जय और विजया सहस्त्र वर्ष तक भगवान विष्णु की घोर तपस्या करते हैं। इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनको दर्शन देते हैं और वर मांगने को कहते हैं। इस पर जय और विजया कहते हैं, प्रभु हमें ऐसा वरदान दीजिए जिससे हम सहस्त्र वर्ष तक आपकी भक्ति में लीन रहें। भगवान विष्णु उनको यह वरदान देते हैं और कहते हैं, तुम आज से बैकुंठ के द्वारपाल रहोगे, जिससे तुम हमेशा मेरे निकट रहोगे। अब बैकुंठ में एक दिन सनक के पुत्र भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए आए थे। तब जय और विजया उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं, प्रभु का आदेश है, इस क्षण उन्हें कोई नहीं मिल सकता। ये सुनकर सनक के पुत्र कहते हैं, हम सिर्फ दर्शन करके लौट आएंगे, उनका ध्यान भंग नहीं करेंगे। बहुत समझाने के बाद भी जय और विजया नहीं माने। इस पर सनक के पुत्र जय और विजया को श्राप देते हैं। सनक कुमार जय और विजया को श्राप देते हुए कहते हैं, तुम जैसे अधर्मियों और अभिमानियों के लिए बैकुंठ में कोई स्थान नहीं है। जिन भक्तों को तुमने भगवान के दर्शन करने से रोका, वे भक्त तुम्हें अपने भगवान से सदा सदा के लिए दूर करते हैं। ऐसा कहकर वे अभिमंत्रित जल जय और विजया पर छिड़क देते हैं। तभी आसमान में बिजली कड़कने लगती है और वातावरण भयभीत हो उठता है। जय और विजया तुरंत सनक कुमारों से क्षमा मांगते हुए कहते हैं, हे महात्माओं, हमें क्षमा कर दीजिए, हम नहीं जानते थे कि आप ब्रह्मपुत्र हैं। उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहां आते हैं। जय और विजया प्रभु से क्षमा मांगते हुए कहते हैं, प्रभु हमसे जाने अनजाने में एक भूल हो गई है, हम इतना बड़ा दंड नहीं सह पाएंगे, कुछ कीजिए प्रभु। तब भगवान विष्णु कहते हैं, सनक कुमारों का श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, परंतु तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, या तो तुम दोनों 7 जन्मों तक मेरी भक्ति में रहो या फिर 3 जन्मों तक मेरे शत्रु बनकर जन्म लो। भगवान के वचनों को सुनकर जय और विजय हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु हमें आपसे शीघ्र मिलन की इच्छा है, इसलिए हम 3 जन्मों तक आपके शत्रु बनकर जन्म लेना स्वीकार करते हैं। आखिर रावण ने विभीषण को क्यों लात मारी? दरअसल विभीषण जब रावण को परामर्श देते हुए कहते हैं, भैया प्रभु श्री राम स्वयं नारायण के अवतार हैं, उन्होंने ताड़का, सुबाहु, विराध और 14,000 राक्षसों का वध किया है। तब इंद्रजीत क्रोधित होकर अपने काका विभीषण से कहता है, अगर आप मेरे पिता श्री के भाई न होते तो मैं इसी क्षण आपका शीश धड़ से अलग कर देता। ये सुनकर रावण इंद्रजीत को शांत करता है और कहता है, विभीषण को बोलने दो। फिर विभीषण दोनों हाथ जोड़कर रावण की ओर आगे बढ़ते हैं और विनम्र स्वर में कहते हैं, भैया प्रभु श्री राम कोई सामान्य नर नहीं है, वे स्वयं नारायण हैं और माता सीता लक्ष्मी जी का अवतार हैं। आप तो ज्ञानी हैं, फिर भी प्रभु श्री राम को क्यों नहीं पहचान पा रहे? जरा सोचिए, केवल अकेले हनुमान जी ने इतना तांडव मचाया, तो जब स्वयं श्री राम आएंगे तब क्या होगा? आप श्री राम से माफी मांग लीजिए, वे अवश्य माफ कर देंगे। ये सुनकर रावण कहता है, सही कहा तुमने विभीषण। ये सुनकर सभा में सभी लोग चौंक उठते हैं, पर तभी अचानक रावण क्रोध से भर जाता है और विभीषण को जोर से लात मार देता है। विभीषण लड़खड़ाते हुए नीचे गिर जाते हैं। दोस्तों इसके आगे का पाठ जानने के लिए यहाँ क्लिक करें। रावण ने केवल एक तीर से ही प्रभु श्री राम और उनकी सेना के समक्ष भीषण आग उत्पन्न कर दी। उसकी शक्ति और आत्मविश्वास ने सभी को दंग कर दिया। फिर भी प्रभु श्री राम बिना भय दिखाए आगे बढ़े। वे उस आग से भली भांति पार होकर सीधे रावण के समक्ष पहुंचे। रावण ने गर्व से कहा, हैरान हुए ना, मुझे यहाँ बिना कवच के देखे। मैंने बिना किसी कवच के 10 लोकों में राज किया है। अपनी शक्ति से मैंने लंका प्राप्त की। मेरा अंत इतना आसान नहीं है वनवासी, मैं अजय और अमर हूँ। आज मैं यह साबित कर दूंगा कि इस युद्ध के बाद केवल राक्षसों का ही साम्राज्य होगा। प्रभु श्री राम ने शांत पर दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, कवच पहन लो रावण, कौन जाने तुम्हें किस समय मेरी आवश्यकता पड़ जाए, पर यह जान लो, आज तुम्हारे संहार से संसार के समक्ष यह सिद्ध होगा कि धर्म ही सर्वोपरि है और धर्म की रक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसके आगे का पाठ जानने के लिए यहाँ क्लिक करें।